अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास सुलज़ैदी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनके ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट्स। कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट्स बेसिकली दो होते हैं, एक होता है एक्स और, एक होता है एक्स नॉर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स और के बारे में। एक्स और जो गेट होता है इसको जॉर गेट भी कहा जाता है। एक्स और जो गेट होता है इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं इस तरह से, ए एंड बी इनपुट हमारी और सी आउटपुट। इस तरीके से एक्स और गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक्स और गेट का जो आईसी नंबर होता है वो होता है 74LS86 इसका आईसी नंबर होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि क्या होता है तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आईसी नंबर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना कोई लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको वहाँ पे लॉजिक सर्किट का नाम नहीं बल्कि उसका आईसी नंबर लिखना पड़ता है, तभी वो आपको लॉजिक सर्किट वहाँ पे अवेलेबल होता है। अब हम इसके ट्रुथ टेबल की साइड पे आएंगे कि किस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल बनाया जाता है। जिस तरह से मैं आपको लास्ट अपने 2 बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स की वीडियो के अंदर बताता आ रहा हूँ कि जब 2 इनपुट्स होती हैं हमारे पास तो उसकी हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स जो हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 4 बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, ये हमारी ए इनपुट है, ये हमारी बी इनपुट है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 0 0 और इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आती है। हमारे पास जो एक्स और गेट होता है ये क्या करता है कि जब भी हमारे पास इनपुट सेम आ रही होती है, यानी कि अगर हमारे पास बिल्कुल लो इनपुट आ रही होती है और बहुत हाई इनपुट आ रही होती है तो उस पे ये हमारी आउटपुट 0 देता है। यानी 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है और 0 0 0 होता है। यानी कि जब भी आपकी इनपुट बिल्कुल लो होगी या बिल्कुल हाई, सॉरी यहाँ पे 1 1 आएगा, हमने 0 0 लिख दिया, लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा 1 1 का बनेगा। जब भी हमारे पास इनपुट 0 0 बिल्कुल लो होगी तब भी हमारी आउटपुट लो होगी। जब हमारी इनपुट बिल्कुल हाई होगी यानी बोथ इनपुट्स हाई होंगी तो हमारे पास आउटपुट भी लो होगी। और जब हमारे पास बोथ इनपुट डिफरेंट होंगी तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगी। ये था एक्स और गेट। अब हम जाएंगे एक्स नॉर गेट की साइड पे। एक्स नॉर की रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सेम होती है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि सिर्फ हम एक नॉट का साइन लगा देते हैं एक्स और के। एक्स और में ये नॉट का साइन नहीं होता और एक्स नॉर के अंदर ये एक नॉट का साइन आ जाता है। एक्स नॉर का आईसी नंबर हमारे पास होता है 74LS266। ये एक गेट होता है जिसका हमारे पास 3 डिजिट पे आईसी नंबर आता है, बाकी सब गेट का 2 डिजिट आईसी नंबर होता है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। पॉसिबल इनपुट्स हमारे पास 4 होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एक्स नॉर गेट जो होता है वो एक्स और गेट का बिल्कुल ऑपोजिट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। यानी जैसे वहां पे हमारे पास बोथ इनपुट लो थी तो हमारे पास आउटपुट भी लो आ रहा था, लेकिन जब यहाँ पर हमारी बोथ इनपुट्स लो होंगी तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगा। और जब हमारी इनपुट्स दोनों जो है वो डिफरेंट होंगी तो हमारे पास आउटपुट लो होगा। यहाँ पे भी इनपुट डिफरेंस है, आउटपुट लो होगा। यहाँ पे भी इनपुट्स हमारी सेम है तो हमारे पास आउटपुट हाई होगा। यानी सेम इनपुट्स के ऊपर हमारे पास आउटपुट हाई आता है और डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर हमारे पास आउटपुट जो है वो लो आता है। ये था हमारा एक्स और गेट। उम्मीद है आपको टॉपिक कवर किया है, समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।